दोस्तों, आपके सवाल में सिर्फ और सिर्फ बात आपकी होती है। दोस्तों, सोचिए कि आज से 5 से 10 साल पहले अगर कोई आपसे ये कहता कि क्या जम्मू कश्मीर की से आफ्स्पा यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हट सकता है, या कोई आपसे कहता कि जम्मू कश्मीर में क्या शांति व्यवस्था स्थापित हो सकती है, आपका जवाब होता दोस्तों क्या होता? आपका जवाब यही होता कि इम्पॉसिबल है और हो ही नहीं सकता, ये आप सोचते हैं। मगर आज दोस्तों ये संभव है, और तभी दोस्तों आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सरकार विचार करेगी कि जम्मू कश्मीर से आफ्स्पा हटाया जाए। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सरकार जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की पुलिस को पूर्ण रूप से देने का प्रयास करेगी और ट्रूप्स को धीरे धीरे बैरक्स की तरफ भेज दिया जाएगा। और इसका एक दोस्तों जो ये निकाला जा रहा है वो क्लियरली ये निकाला जा रहा है कि एक मास्टर प्लान सरकार का क्या तैयार हो चुका है। दोस्तों, जिस बात को कुछ साल पहले तक हम में से कोई भी नहीं सोच सकता था, आज उसी बात पर विचार हो रहा है और आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, और ये जायज सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या जम्मू कश्मीर के हालत पहले से बेहतर हो चुके हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, हां, आर्टिकल 370 हटने के बाद हालात जम्मू कश्मीर के वाकई बेहतर हो चुके हैं और अब इस पर विचार किया जा रहा है कि आफ्स्पा भी हटना चाहिए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पहले जहां हर रोज पत्थरबाजी सुरक्षा कर्मियों पर एक आम बात थी, वो आज गायब है। स्टोन पेंटिंग के इंसिडेंट सब शून्य हो चुके हैं। दोस्तों, पहले जम्मू कश्मीर में जब हर दूसरे दिन आतंकी हमला होता था, आज वहीं न्यूनतम तक की स्थिति पहुंच गई है। जहां पहले यूपीए के समय 1000 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हम देखा करते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो 2018 में घट के 200 तक चली गई और आज 18 मामलों तक सीमित हो चुकी है और यह आंकड़ा धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। दोस्तों, जहां पहले जम्मू कश्मीर में कोई कंपनी निवेश करने के पहले 3 बार सोचती थी, एक साल में सिर्फ 100-200 करोड़ का निवेश होता था, आज जम्मू कश्मीर के अंदर 2023 का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है कि 2000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा कह रहा है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, कई आतंकी संगठन पूर्ण रूप से बैन जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी फैक्शन और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भट्ट फैक्शन, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग, तहरीके हुर्रियत, जहां पहले ही आतंकवादी संगठन घूमा करते थे, आज ये बैन है। जहां पहले एक साल में कुछ 1000 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ही लगा करते थे दोस्तों, वहीं 2023 में 90,000 से ज्यादा की कीमत, करोड़ की कीमत के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लगे हैं। जहां पहले वाल्मीकि समाज के लोग जम्मू कश्मीर में अपने अधिकार से वंचित थे, वहीं आज उनको सारे अधिकार मिल रहे हैं दोस्तों। पहले आम कश्मीरियों में भारत के खिलाफ नफरत फैलाई जाती थी, सेपरेटिस्ट अलगाववाद की बात की जाती थी, आज पाकिस्तान परस्ती की कोई बात नहीं करता, कोई इसकी दुकान नहीं चलाता दोस्तों। आज जम्मू कश्मीर के अंदर लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है और यही नया जम्मू कश्मीर है जिसकी बात होम मिनिस्टर अमित शाह ने करी थी और इसीलिए अब सरकार विचार कर रही है, गृह मंत्री ने एक मास्टर प्लान बना लिया है कि अब जम्मू कश्मीर से आफ्स्पा हटाने की तैयारी में है सरकार। क्या है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की ग्राउंड जीरो सिचुएशन, ये आपका सवाल था, इसका जवाब हम देंगे। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार जल्द ही एक और मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर में एक और नया बदलाव आ सकता है। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब जल्द ही यहां से आफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट भी हटाने पर विचार किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकल पुलिस के हाथों में होगी। इस बात के संकेत खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए हैं।
एक इंटरव्यू के दौरान जम्मू कश्मीर में तैनात स्पेशल फोर्स को वापस भेजने का सवाल पूछे जाने पर अमित शाह ने कहा कि इस पर हम जरूर विचार करेंगे। जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य हो रही है और बहुत जल्द इस पर विचार किया जाएगा। चुनाव के बाद निश्चित तौर से इस पर एक्शन प्लान बनाएंगे और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही सूबे की कानून व्यवस्था होगी। धीरे धीरे ट्रूप्स बैरक में जाएंगे। ये हमारा डिजाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हम जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूत बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी है। जितनी भी मुठभेड़ हुई है अब ये ज्यादातर जम्मू कश्मीर पुलिस करती है। सेंटर फोर्स बस सपोर्ट के लिए जाती है। इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की पिछली सरकारों पर सूबे की पुलिस पर भरोसा नहीं जताने का भी आरोप लगाया और कहा कि पहले लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, मगर अब जम्मू कश्मीर पुलिस फ्रंट पर है। अफस्पा हटाने पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान का जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने भी स्वागत किया है। जो 317 हटने के बाद हालात में बेहतरी आई है मोदी गवर्नमेंट की नो नॉनसेंस पॉलिसी के बाद, उस इम्प्रूवमेंट को मद्देनजर रखते हुए तो ये अच्छी मूव है। अब ये जान लीजिए कि आखिर अफस्पा होता क्या है। अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट 11 सितंबर 1958 को संसद की मंजूरी से बना था। अफस्पा सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में लगाया गया था। 1958 से ही पूर्वोत्तर के असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा लागू है, जबकि 1990 से जम्मू कश्मीर में अफस्पा लागू किया गया। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ने पर अफस्पा लागू किया गया था, मगर मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों पर काफी हद तक लगाम लगा दिया है। यही वजह है कि केंद्र सरकार अब सूबे से अफस्पा हटाने की सोच रही है। स्पेशल पावर्स एक्ट तब जरूरत पड़ती थी जब यहाँ पर आतंकवाद था। अब उसमें काफी कमी आई है। जम्मू कश्मीर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अब भविष्य में वो समय आ जाएगा जब AFSPA को हटा दिया जाए। दरअसल अफस्पा देश के अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इसके तहत सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी किया जा सकता है। अशांत क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 33 साल से अफस्पा लागू है। अगर केंद्र सरकार इसे हटाने का फैसला करती है तो करीब 3 दशक बाद जम्मू कश्मीर से स्पेशल फोर्सेज की विदाई हो जाएगी। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो दोस्तों आज जो है 5 सवाल जो आपने हमारे सामने रखे हैं, 5 सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं ये आपको बताना चाहता हूं। आपका पहला सवाल है कि जम्मू कश्मीर से सेना हटेगी। सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने के संकेत दिए। जम्मू कश्मीर के अंदर स्थिति बेहतर हुई है। दूसरा सवाल जो हम इस वक्त जो आपने हमसे पूछा है, जो इसका जवाब हम दे रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर क्या मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, इसका सवाल ये हम लोग क्यों पूछ रहे हैं, जिसको इसका सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मुरादाबाद और रामपुर की सीटों पे समाजवादी पार्टी की कलह सामने आई है। दोनों के अंदर जो बंटवारा देखने को मिला है। तीसरी बात जो यहाँ पे पूछी जा रही है वो हम पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नहीं, क्या खुद से इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। दोस्तों ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र से बिहार तक यहाँ पे गठबंधन के अंदर फूट देखने को मिली है, तो इसीलिए पूछा जा रहा है। चौथा सवाल जो पूछ रहे हैं कि क्या कंगना रनावत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज ये खबर आ रही है कि कांग्रेस अभी तक मंडी के अंदर उम्मीदवार नहीं ढूंढ रही है। इसका भी जवाब आज आपको मिल जाएगा, एनालिसिस हम करेंगे। पांचवा है कि क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये बयान क्यों दिया है, इसको भी हम पूरी तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने अफस्पा पर बड़ी बात क्या कही है। उन्होंने ये कहा है कि इस पर जरूरी विचार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य हो रही है। हमने आपको डेटा पॉइंट मैंने आपको बताया था कैसे आतंकी घटनाएं कम होती जा रही हैं। बड़ी बात होम मिनिस्टर अमित शाह ने कही थी, इसीलिए आज इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे हम। दूसरी बात उन्होंने कही कि बहुत जल्द इस पर विचार किया जाएगा, चुनाव के बाद निश्चित तौर पे इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि चुनाव के बाद ये विचार किया जाएगा कि क्या अफस्पा हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए। ये बड़ी बात होम मिनिस्टर अमित शाह ने कही है। तो इसीलिए आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी बात उन्होंने क्यों कही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों में पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था देने की बात की जा रही है और जो सेना है उसको वापस बैरक्स के अंदर दिया जाएगा। मतलब इन ए सेंस होम मिनिस्टर अमित शाह ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से नॉर्मेलिटी की तरफ आ रही है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है।
ये क्लियरली दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो पहले से कितनी बेहतर हुई है। तो इसको समझने के लिए हमको समझना होगा, इसको होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है, पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट जो तैयार हुआ है, इसको क्यों कहा है, इसको हम समझेंगे और इसको हम समझना चाहते हैं और इसके पीछे का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये जो बात कही है वो क्यों कही है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे कि ये होम मिनिस्टर अमित शाह ने बड़ी बात यहाँ पे कही है कि क्यों कही है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि ऐसा क्यों कहा है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसमें एक तारीख जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सब आंसर्स इसी तारीख में है, और वो तारीख है दोस्तों होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्यों कहा है, क्योंकि इस तारीख के बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरीके से सिक्योरिटी स्थिति जो है वो बेहतर हुई है। ये तारीख है दोस्तों 5 अगस्त 2019। ये तारीख जो है, इसके बाद से जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तब से पूरी स्थिति जो है वो बेहतर हुई है। ये क्यों ऐसा हुआ है दोस्तों, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। 5 अगस्त 2019 के बाद में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ है। ये मैं आपको इस वक्त समझाऊंगा, पर इसके पहले सुनिए कि इस पे जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो जम्मू कश्मीर के नेता क्या कह रहे हैं। होम मिनिस्टर के बयान के बाद में जम्मू कश्मीर के हर पॉलिटिकल पार्टी रिएक्ट कर रही है, और इस पे अनुराग ठाकुर ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा दोस्तों तो जो इम्पॉसिबल है उसको इस सरकार पॉसिबल करेगी। सुनिए जम्मू कश्मीर में वैली में नेता कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इंतजार किस चीज का, पहले ही कर देना था। मैं तो 2011 से इस दिन का इंतजार करता आया हूं और कोशिशें भी हमने बहुत की अफवाह हटाने की, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल का झांसा देके उनको गुमराह किया गया, उनको धोखा दिया गया, उनके साथ झूठे वादे किए गए, बिल्कुल उसी तरह इलेक्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अब अफस्पा के मामले में भी एक झूठा वादा और धोखा देने का जो है सिलसिला किया जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जो कल कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि अफसा वापस लेने की उन्होंने बात कही है, और दूसरा उन्होंने कहा कि फौज को बैरकस में भेज दिया जाए। मौजून टाइम है, क्योंकि अब कश्मीर में वो न तो कैलेंडर से निकलते और न इस किस्म का कोई हड़ताल, कोई पलट, कोई बलट ये है नहीं, और न पत्थरबाजी हो रही है। तो दोस्तों क्लियरली ये सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी स्थिति बेहतर हुई है। अब आफ्सपा क्या है दोस्तों, आफ्सपा यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है। 11 सितंबर 1958 को संसद की मंजूरी इसको मिली थी। इसको सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर लागू किया गया था, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल में लागू किया गया था। 1990 में ये जम्मू कश्मीर में आफ्सपा लागू हुआ। तो इस सरकार की खास बात यह है दोस्तों कि हर जगह से जहां से आफ्सपा हटाने की बात हो रही है सरकार कर रही है। अब ये आफ्सपा जो है दोस्तों वो देश के अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। यहां पे सुरक्षा बल को बिना वारंट के गिरफ्तारी के भी अधिकार होते हैं, जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी किया जाता है। तो इसमें क्योंकि आर्मी इंटरनल सिचुएशन के अंदर हैंडल कर रही है तो आर्मी को स्पेशल पावर्स देना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आर्मी का जो बेसिक काम होता है वो अग्रेसर यानी एक्सटर्नल एनिमी के खिलाफ एक्ट करना होता है। तो ये पूरी की पूरी जो गणित है इसकी एसेंस यही है दोस्तों कि आर्मी को स्पेशल पावर्स देने की बात है, और अगर स्पेशल पावर्स हटाने की बात हो रही तो क्लियरली इंडिकेशन है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अगर हट रहा है तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो रही है। इस पे मेरे साथ में एसपी वैद जी जुड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। एसपी वैद जी, ये बड़ी बात है, इसका क्या इससे ये समझा जाए कि जिस तरीके से आतंकी घटनाएं कम हो रही हैं, पत्थरबाजी घटनाएं कम हो रही, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, अब फाइनल जो आफ्सपा हटाने की बात है विच मींस दैट कंप्लीट ट्रस्ट है जम्मू कश्मीर पुलिस में, मतलब सेपरेटिज्म और अलगावाद है वो खत्म होने की स्थिति में बढ़ रहा है। एसपी वैद जी। जी नमस्कार। देखिए जिस तरह से हालात में बेहतरी आ रही है जम्मू कश्मीर में, उसको नजर रखते हुए मैं समझता हूं जो पीस का डिविडेंड है ये लोगों तक जाना चाहिए, और ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर की जो अनाउंसमेंट है कि आफ्सा को फेस्ड मैनर में हटाया जाएगा और आर्मी और सेंट्रल फोर्सेस को
उनकी डिप्लॉयमेंट को रिव्यू किया जाएगा और कुछ एरिया से उनकी संख्या कम की जाएगी। और जे.एंड.के पुलिस को उसका 7 इयर्स का प्लान बनाया गया है, ये उसको सक्षम बनाया जाएगा ताकि वो मेजर रोल इसमें प्ले कर सकें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और इस तरह की कोशिशें एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं पहले भी की गई हैं जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी और उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन किसी वजूहात की वजह से वो मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन आज जो हालात में बेहतरी आई है, मैं समझता हूं ये बिल्कुल सही समय है कि इसको फेस्ड मैनर में इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा। और आपको शुरुआत जम्मू रीजन के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहां बहुत सालों से कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है, जैसे कठुआ डिस्ट्रिक्ट हुआ, सांबा हुआ, जम्मू हुआ और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से शुरुआत की जा सकती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखा जाए कि जिस तरह से राजौरी पुंछ में पिछले 1 साल 1.5 साल में कुछ बहुत दर्दनाक हादसे हुए जिसमें हमारी सेना के जवान शहीद हुए लगभग 30, तो इसलिए उन डिस्ट्रिक्ट्स में अभी ऐसे हालात नहीं है कि अफसा को हटाया जाए, लेकिन उनको क्लोजली मॉनिटर किया जाए। और कश्मीर में भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल इम्प्रूव हो रही है, हालात में एकदम तब्दीली आ रही है। वहां आज जहां वहां हर दिन बंद हुआ करते थे, हड़तालें हुआ करती थी, पत्थरबाजी हुआ करती थी, टेररिस्ट इंसिडेंट होते थे, आज वहां बिल्कुल नॉर्मल सी है। वहां का यूथ भारत का एक हिस्सा बनना चाहता है और आज वहां एकदम अमन है और लोग वहां अब जो इसका जी एसपी वैद जी, आपने कंप्लीटली सिक्योरिटी सिचुएशन को ग्राउंड जीरो से समझा। आप मेरे साथ में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।